नमस्कार, मैं रामजी निषाद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत एकादशः पाठा विचित्र साक्षी का अध्ययन करेंगे। तो आइए विचित्र साक्षी का भाग 1 में अनुवाद पढ़ें और भाग 2 में प्रश्नोत्तर रहेगा। तो आइए इसका पहले इस पाठ का सारांश जानें। एकादशः पाठः विचित्र साक्षी। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले के रूप में आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसे युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो आइए इस पाठ का गद्यांश का अनुवाद विस्तार से समझें। पहले गद्यांश का वाचन करें। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान् सः सुपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दातुं सफलो जाता। तततन्या तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परमर्थकाश्चयेन प्रीतः स वस्यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। अब इस पाठ का व्याकरण एवं शब्दार्थ देखें। परिश्रम्य परि उपसर्ग है, श्रम धातु लिया प्रत्यय। तो इस प्रकार परिश्रम्य परिश्रम करके, यहाँ परिश्रम हो गया है, गलत हो गया है, परिश्रम करके। निवसन नि धनवश धन सत्री प्रत्यय निवास करते हुए। द्रष्टुम द्रस धन तुमुन प्रत्यय है देखने के लिए। जातः जन धातु तत्प्रत्यय है हो गया। विहाय वि उपसर्ग हा धातु लय प्रत्यय विहाय माने छोड़कर। संधि भी देखिए इसमें वित्तम उपार्जितवान। इस प्रकार के वित्तम और उपार्जितवान के पहला वित्तम के अंतिम वर्ण मा में हलंत है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। तत्तनयः उसी प्रकार से ये भी है। तत् धनतन्या तत् के अंतिम वर्णता में हलंत है, ये भी व्यंजन संधि है। तत्रैव यहाँ भी देखिए तत्र धन एव तत्र में आ और ए, तो आ के बाद ए आता है तो ऐ बन जाता है। ए वृद्धि स्वर संधि में होता है। पदाति ही रेव शब्दार्थ देखे। पदा विसर्ग यहाँ पर संधि भी है। पदाति धन ए विसर्ग संधि। कश्चन माने कोई, भूरी माने अत्यधिक, उपार्जितवान माने कमाया, प्रस्थितः माने प्रस्थान किया, परमर्श काश्चन माने अत्यधिक धन अभाव के कारण, पदाति माने पैदल। गद्यांश का अनुवाद देखें। कश्चन किसी, निर्धन मनुष्य ने, भूरी माने अत्यधिक, परिश्रम में करके, किंचित माने कुछ, वित्तम माने धन, उपार्जितवान माने कमाया। किसी निर्धन मनुष्य ने अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। सह सुपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दातुम सफलो जाता। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में, दातुम माने दिलाने में, सफलो जाता सफल हो गया। इस प्रकार वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तततन्यय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। तततन्यः
उसका पुत्र तत्रे माने वहीं छात्रावास में न्यूसन मतलब रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया, पढ़ाई में लग गया। उनके पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा एकदा माने एक बार स वह पिता तनुजस्य पुत्र की रुग्णता माने बीमारी को आकर्ण माने सुनकर व्याकुल हो जाता माने व्याकुल हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और च माने और पुत्र को देखने के लिए चला गया। परमर्थ का चयन पीड़िता परमर्थ का चयन माने अत्यधिक धन अभाव से पीड़ित वह बस यान को विहाय माने छोड़कर पदाति रेव माने पैदल ही प्राचलत माने चल पड़ा। अत्यधिक धन अभाव से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। इस प्रकार पहला गद्यांश का अनुवाद हुआ। हिंदी में भी अनुवाद इसका। किसी निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वही छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। अत्यधिक धनाभाव से पीड़ित बस यान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। दूसरा गद्यांश को देखें। पदातिक्रमेण संचलन सायं समी अप्यासौ गंतव्याद दूरे आसीत् निशांधकारे प्रसृते विजनी प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कश्चित् गृहस्थमुपागतः। करुणापरो तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। विचित्रदेवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहतामेकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनि प्रबुद्धो अतिथि चौरशङ्कया तमन्वधावत्। अगृह्णाश्च परं विचित्रम् अघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरब्ध। चौरो अयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रिम्य तत्र गच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्ष्यन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्या कारागृहे प्राक्षिपत्। शब्दार्थ है संचालन माने चलते हुए, निशा अंधकारे माने रात्रि में अंधकार में, सुभावः माने ठीक कल्याणकारी, पार्श्व स्थिति माने समीप में स्थित, गृही माने गृहस्थ, गृहाभ्यंतरम माने घर के अंदर, निहिताम माने रखी हुई, आदाय माने लेकर, अन्वधावत माने पीछा किया, क्रोशितुमारभत माने चिल्लाना शुरू किया, तार स्वरेन माने ऊंची आवाज में, प्रबुद्धा माने जागे हुए, वराकम माने बेचारे को, अभर्ष्यन माने भला बुरा कहने लगा, डांटने लगा, प्रख्याय माने स्थापित करके, संधि देखिए इसमें अप्यासौ, अपि धन असौ, यन स्वर संधि है यहाँ पर। निशांधकारे, निशा धन अंधकारे दीर्घ स्वर संधि। तस्यामेव, तस्याम धन एव व्यंजन संधि।
निहिताम एकाम, निहिताम धन एकाम माने व्यंजन संधि, प्रबुद्ध धन अतिथि विसर्ग संधि, तम अनुधावत माने तम धन अनुधन अथावत व्यंजन और यन स्वर संधि। तत्र अगच्छन, तत्र धन अगच्छन दीर्घ स्वर संधि। वराकम अतिथि में, वराकम धन अतिथि धन एवं व्यंजन संधि है। प्रत्यय देखिए, धातु तुमुन प्रत्यय करने के लिए प्रविष्ट प्रसर्ग बीज धातु कत प्रत्यय प्रवेश किया। आदाय आ उपसर्ग दा धातु लिया प्रत्यय, आदाय माने लेकर। पलायिता पलायन धन कत प्रत्यय भाग गया। निष्क्रम्य माने नि धन क्रम धन लिया माने निकल कर। मत्वा मत धन कत्वा मानकर। इसका अनुवाद देखें। पदाति क्रमेण संचलन सायं समी, क्रमशः पदाति क्रमेण संचलन सायं समी, क्रमशः पैदल चलते हुए, सायं समी शाम के समय में भी, अप्यासो वह गंतव्यात दूरे आसित गंतव्य से दूर था। देखिए इसमें क्रमशः पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह गंतव्य से दूर था। निशांधकारी रात्रि के अंधकार में, विजनी प्रसृते विजनी प्रदेशे, रात्रि के अंधकार में फैलने पर एकांत प्रदेश में पद यात्रा न स्वभावः, पद यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है, शुभ नहीं है। प्रकार रात्रि में अंधकार फैलने पर एकांत प्रदेश में पद यात्रा करना ठीक नहीं है। एवं विचार्यम सपार्श्व, एवं माने इस तरह, विचार्यम माने विचार करके, वह पार्श्व स्थिति पास में स्थित गांव में रात्रि निवास कर्तुम माने करने के लिए, कश्चित किसी गृहस्थम उपागता, किसी गृहस्थ के घर पहुंचा। इस प्रकार विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर पहुंचा। करुणा परु, करुणा परु माने दयालु, गृह माने गृहस्थ, दयालु गृहस्थ ने तस्मै माने उसे आश्रय प्रायच्छत, उसे आश्रय प्रदान किया। करुणा परो गृह, दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया। विचित्र देवगति, भाग्य की लीला विचित्र है, भाग्य की लीला विचित्र है। तस्यामेव रात्रि, तस्य में उसी ही रात में, तस्मिन् गृहे उसी ही घर में, कश्चन चौरा कोई चोर घर के अंदर प्रविष्टा माने प्रवेश किया, घुस गया। तस्यामेव उसी ही रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहिताम में काम मंजुषाम आदाय पलायिता, तत्र माने वहां, निहिताम एकाम रखी हुई एक मंजूषा को, आदाय माने लेकर, पलायिता माने भाग गया, पलायन किया। इस प्रकार देखिए उसमें वहां रखी हुई एक मंजूषा को लेकर पलायन किया।
चौरस्य पाद ध्वनि प्रबुद्धो अतिथि। चोर की पाद ध्वनि, पैर की आवाज, प्रबुद्ध अतिथि, बुद्धिमान अतिथि ने चोर संकया, चोर की शंका से तम अनुधावत, और उसका पीछा किया, अग्रहणाश्च, और पकड़ लिया। चोर की पाद ध्वनि से चोर की पदचाप से बुद्धिमान अतिथि चोर की शंका से उनका पीछा किया और पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटना घटी। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। चोर ने ही जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। इस प्रकार चोर ने ही जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण, तस्य उसकी, तस्य माने उनकी, तार स्वरेन माने ऊंची आवाज से, प्रबुद्धा माने जागे हुए, ग्रामवासी स्वगृहात अपने घर से, निष्क्रम्य माने निकलकर, तत्रागच्छन वहां गए, और बराकम माने बेचारे अतिथि को ही, चौरम चोर, मतवा माने मानकर, अभर्ष्यन माने डांटने लगा, भला बुरा कहने लगा। देखिए इसका, उसकी आवाज से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगा। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, यद्यपि गांव का आरक्षी ही, सिपाही ही चोर था। उसी समय रक्षा पुरुष पहरेदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा स्थापित करके, ऐसा ठहरा करके कारागृह में डाल दिया। इस प्रकार देखिए, उसी समय में रक्षा पुरुष या पहरेदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा स्थापित करके कारागृह में डाल दिया। प्रकार ये दूसरा गद्यांश का अनुवाद हुआ। अगला देखिएगा, अनुवाद भी लिखा इसमें। क्रमशः पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह गंतव्य से दूर था। रात्रि में अंधकार में फैलने पर एकांत प्रदेश में पद यात्रा ठीक नहीं है। इस तरह विचार करके वह समीप में स्थित ग्राम में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर पहुंचा। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया। भाग्य की लीला विचित्र है। उसी ही रात में कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। वहां रखी हुई मंजूषा पेटी को लेकर पलायन भाग गया। चोर की पदचाप से बुद्धिमान अतिथि चोर की शंका से उसका पीछा किया और पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटी। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर, यह चोर। उसकी आवाज से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगा। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था, उस समय पहरेदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा स्थापित करके कारागार में डाल दिया। दूसरा गद्यांश देखिए इसी का। अग्रमे दिने सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्, न्यायाधीशो बंकिमचन्द्रः उपाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्ववृत्तम् अवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत, आरक्षिणं च दोषभाजनम्। किन्तु प्रमाणाभावात् सः निर्णेतुं न शक्नोत्। ततो तौ अग्रिमे दिने उपस्थितुम् आदिष्टवान्। नीतवान, निधन कत्वतु ले गया,
श्रुत्वान् श्रुधन कत्वतु प्रत्यय सुना। वृत्तम अवगत्य माने वृत्तम धन अवगत्य व्यंजन संधि है। सभी बातों को सुनकर आदिष्टवान दिस धातु कत्वतु प्रत्यय आदेश दिया। अनुवाद देखिए इसका। अग्रमे दिने सा आरक्षी। अग्रमे दिने माने अगले दिन। उस सिपाही ने चोरी के आरोप में उसे न्यायालय नीतवान माने ले गया। अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में इसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र उपाभ्याम। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उपाभ्याम माने दोनों से पृथक पृथक अलग अलग यूरन उनकी बातों को श्रुतवान माने सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग यूरन सुना। सर्वमृतम अवगत्य। सभी बातों को अवगत्य माने जानकर उसको निर्दोष माना अमान्यत। और आरक्षी को सिपाही को दोष भाजनम दोषी। सभी बातों को जान करके उन्होंने उसको निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। किंतु प्रमाणाभावात् किन प्रमाण के अभाव में सा निर्णय तुम ना शक्नोत। प्रमाणों के अभाव में कारण वह निर्णय नहीं कर सका। ततो तौ उसके बाद वे दोनों को अग्रमे दिने अगले दिन उपस्थितुम आदिष्टवान उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। इस प्रकार से किंतु प्रमाणों के अभाव के कारण वे निर्णय नहीं कर सके। उसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। इसका अनुवाद भी लिखा मैं। अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण उनकी बातों को सुना। सभी बातों को सुनकर उन्होंने उसको निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। लेकिन प्रमाणों के अभाव के कारण वे निर्णय नहीं कर सके। उसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया।